हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग संत सहजोबाई जी की वाणी में से होने जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि भजन सिमरन केवल बाहरी क्रिया नहीं, अंतर की यात्रा है। अहंकार, अपेक्षा, तुलना और अनुभव से मुक्त होकर ही सच्चा सुमिरन मिलता है। गुरु की दया और समर्पण से ही आत्मा पूर्णता तक पहुंचती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से खास विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई। यह संत सहजोबाई जी की वाणी है। यह कोई साधारण वाणी नहीं है। आज यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, यह जीने के लिए है, मिटने के लिए है। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई। यह शब्द हमें साधना सिखाने नहीं आया, यह तो हमें साधना से छुड़ाने आया है। क्योंकि जब तक साधना है तब तक साधक है, और जहां साधक है वहां अभी दूरी है। हम सबने सुमिरन सीखा है, हम सबने नाम लिया है, हम सबने माला फेरी है, लेकिन संत सहजोबाई आज पूछ रही है कि क्या तुम्हारे भीतर नाम चलता है या तुम नाम चलाते हो? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि जहां मैं नाम चलाता हूं आ गया, वहां नाम बाहर रहता है, और जहां नाम अपने आप चलता है वहां मैं नहीं बचता। आज का यह सत्संग नाम के उच्चारण का नहीं है, आज का यह सत्संग नाम के अवतरण का है। सहजोबाई ने कहा, बिन रसना अर्थात बिना जीभ के। ए भाई, जब जीभ ही नहीं रही तो नाम कैसे चला? यही वह अवस्था है जहां शब्द भी हार मान लेते हैं, जहां मंत्र भी मौन हो जाते हैं, जहां आवाज नहीं केवल अनुभूति बचती है। रसना से जपा गया नाम शुरुआत में है पर अंत नहीं। रसना से जप मन को रोकता है पर मन से पार नहीं ले जाता। जब रसना चलती है तो मन सुनता है, जब मन सुनता है तो मन ही मालिक रहता है। लेकिन संत सहजोबाई कहती है कि एक समय आएगा जब रसना थक जाएगी, जब शब्द बोझ लगेंगे, जब नाम बोलते बोलते आंखों से आंसू गिरेंगे और हृदय कहेगा अब मुझसे कुछ नहीं होता। यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है। लेकिन सहजोबाई कहती है कि जिस दिन तू सच में नाम के पास पहुंचेगा, उस दिन तुझे अपनी गिनती पर शर्म आएगी। क्योंकि प्रेम कभी गिना नहीं जाता, प्यास कभी गिनी नहीं जाती, तड़प कभी मापी नहीं जाती। अंतर सुमिरन किसी समय सारणी से नहीं चलता, अंतर सुमिरन किसी नियम से नहीं बंधता। वह तो सांस की तरह चलता है। जैसे तुम्हें सांस लेने के लिए कोई याद नहीं दिलाता, वैसे ही जब नाम अंतर में उतरता है तो नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सहजोबाई कहती है, अंतर सुमिरन होए। यह पंक्ति पूरा सत्संग है। अंतर सुमिरन का अर्थ है नाम तुम्हारे भीतर जाग गया है। अब तुम नाम को याद नहीं करते, नाम तुम्हें याद करता है। अब तुम नाम को पकड़ते नहीं,
नाम तुम्हें थाम लेता है। अब तुम भटकते नहीं, क्योंकि भीतर एक धारा बहने लगी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह अवस्था किसी विधि से नहीं आती, किसी अभ्यास से नहीं आती, किसी योग से नहीं आती। यह अवस्था केवल एक द्वार से आती है, और वो है दया। इसीलिए सहजोबाई एक ही शब्द को 2 बार बोलती है, दया दया गुरुदेव की। यह दोहराव यूं ही नहीं है। पहली दया जब गुरु तुम्हें रास्ते पर लगाते हैं, दूसरी दया जब गुरु तुम्हें रास्ते से हटा देते हैं। पहली दया में तुम कुछ करते हो, दूसरी दया में तुम कुछ नहीं रहते, और यही अंतर सुमिरन का द्वार है। लेकिन सहजोबाई कहती है, बिरला जाने कोई, बहुत कम जानते हैं, क्योंकि बहुत कम मिटने को तैयार होते हैं। सबको नाम चाहिए, लेकिन नाम बनने को कोई तैयार नहीं। सबको शांति चाहिए, लेकिन अहंकार छोड़ने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए अंतर सुमिरन भीड़ में नहीं मिलता। यह तो रोने वालों को मिलता है, टूटने वालों को मिलता है, हार मानने वालों को मिलता है। अगर आज भी तुम्हारा नाम रसना पर है तो चिंता मत करना। रसना से जपा नाम ही एक दिन रसना से परे जाएगा। बस एक बात याद रखना, तू करता रहे और दया मांगता रहे, क्योंकि जब करने वाला थक जाता है तभी गुरु का काम शुरू होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी हमने जाना कि रसना से जपा गया नाम अंत नहीं है, वह तो शुरुआत है। आज हम उस बिंदु पर बैठे हैं जहां साधक पूछता है कि अब मैं क्या करूं, और भीतर से उत्तर आता है, अब कुछ मत कर। यहीं से अंतर सुमिरन की झलक मिलती है। संत सहजोबाई कहती है, जिस दिन नाम अपने आप चलने लगे उस दिन जान लेना कि गुरु की दया तुम्हारे भीतर उतरने लगी है। पर ध्यान रखना, यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे मन को थकाकर आती है। मन पहले बहुत चंचल होता है, वह हर बार नाम से भागता है, तुम उसे पकड़ते हो, वह फिर छूट जाता है। यह खेल वर्षों से चलता रहा है, लेकिन एक दिन मन भी थक जाता है, और उस दिन एक अजीब सी शांति उतरती है। अब नाम रसना से नहीं चलता, वह स्मृति में चलने लगता है। तुम काम करते रहते हो, नाम भीतर चलते रहता है। तुम चल रहे हो, नाम साथ चल रहा है। तुम सोने जाते हो, नाम द्वार पर खड़ा रहता है। यह अभी पूर्ण अंतर सुमिरन नहीं है, लेकिन यह उसकी पहली छाया है। बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे मिल गया, लेकिन सहजोबाई सावधान करती है कि जो मिल गया वह अंतिम नहीं, असली बात तो अब शुरू होगी। क्योंकि जब नाम चलने लगता है तब अहंकार चुपके से कहता है कि मैं बड़ा हो गया। यही सबसे बड़ा खतरा है। अंतर सुमिरन अहंकार के रहते कभी पूरा नहीं होता। अचानक लगता है कि नाम सूख गया, रस खत्म हो गया, मन फिर भारी हो गया। यहीं पर अधिकांश साधक डर जाते हैं। वे कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं गिर गया, मेरी साधना खत्म हो गई। लेकिन सहजोबाई मुस्कुराकर कहती है, नहीं, अब गुरु अंदर उतर रहे हैं। अब नाम तुम्हें नहीं चलाएगा, अब गुरु नाम के रूप में तुम्हें चलाएंगे। यह अवस्था बड़ी सूनी लगती है, बड़ी खाली लगती है। यहां कोई सहारा नहीं दिखता, पर यही असली द्वार है। अब गुरु तुमसे एक ही चीज चाहते हैं, और वो है समर्पण। अब ना जप करना है, ना छोड़ना है, ना कुछ मांगना है, ना कुछ रोकना है। बस जैसे हो वैसे रहना है।
सहजोबाई इसी को कहती है सहज। सहज का अर्थ है कोई प्रयास नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं। यह अवस्था बहुत शांत होती है, बहुत साधारण होती है, और इसी कारण अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे चमत्कार ढूंढते हैं, वे दर्शन ढूंढते हैं, अनुभव ढूंढते हैं, लेकिन अंतर सुमिरन चुपचाप आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह बिना शोर की रात को हटा देती है। सहजोबाई कहती है, दया दया गुरुदेव की, बिना बताए काम करती है। जब गुरु तुम्हारे भीतर शब्दों को शांत कर देते हैं, तब नाम शब्दों के बिना चलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां भीतर एक कंपन रहता है, एक स्मृति रहती है, एक उपस्थिति रहती है। तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ता, फिर भी कुछ छूटता नहीं। यह अवस्था बड़ी नाजुक होती है, जहां जरा सी जल्दी सब बिगाड़ सकती है। इसीलिए सहजोबाई फिर कहती है कि बिरला जाने कोई, जो चुप रह सकता है वही आगे जाता है, जो दिखाना चाहता है वह गिर जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब नाम फीका लगे, जब मन सूखा लगे, तो डरना मत। यह गिरावट नहीं, यह बुलावा है। बस गुरु को पुकारते रहना, बिना शब्दों के, बिना मांग के, क्योंकि जब तू चुप होता है तभी गुरु बोलते हैं। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां नाम भी हल्का पड़ने लगता है और साधक भी। यहां ना कोई उत्साह रहता है, ना कोई भय। यहां केवल एक गहरी शांति और एक अनकही तड़प रहती है। संत सहजोबाई कहती है, यह वही समय है जब गुरु साधक को नहीं, उसके मैं को पकड़ते हैं। अब तक नाम तुम्हें संभाल रहा था, अब गुरु तुम्हें खाली कर रहे हैं। यह अवस्था अंदर से तो पवित्र होती है, लेकिन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती है। ना कोई विशेष अनुभव, ना कोई प्रकाश, ना कोई ध्वनि। और यही कारण है कि यहाँ पहुंचकर बहुत लोग पीछे लौट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, शायद मुझसे गलती हो गई, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं। लेकिन सहजोबाई धीरे से कहती है कि यही तो रास्ता है। अब गुरु तुम्हारी सारी पकड़ धीरे धीरे ढीली कर रहे हैं। पकड़ अनुभव की, शांति की, पकड़ नाम की, क्योंकि जहां पकड़ है वहां अभी दो हैं, तुम और वह। अंतर सुमिरन तब पूरा होता है जब दो नहीं रहते। यहां एक अजीब सा डर आता है। मन कहता है, अगर मैं कुछ भी ना रहा तो मैं कौन रहूंगा। यह डर बहुत सूक्ष्म होता है, और यही डर अहंकार का अंतिम किला है। गुरु इसी किले को ढहाने आए हैं। इस समय साधक से कुछ भी नहीं मांगा जाता, न जप, न ध्यान, न त्याग, केवल ईमानदारी। अगर भीतर खालीपन है तो खालीपन में रहो, अगर भीतर सूखापन है तो सूखे में रहो। इसे बदलने की कोशिश मत करो। सहजोबाई कहती है, जो बदलने की कोशिश करता है वह अभी भरोसा नहीं करता। अंतर सुमिरन भरोसे से जन्म लेता है। अब नाम कभी कभी ही महसूस होता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। और जब नहीं आता तब असली परीक्षा होती है। क्या तुम बिना अनुभव के गुरु को मान सकते हो? क्या तुम बिना सहारे के चल सकते हो? यदि हां तो जान लो कि गुरु बहुत पास हैं। अब गुरु नाम नहीं देते, अब गुरु स्थिति देते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ छूटता भी नहीं। यही स्थिति बड़ी नर्म होती है, बिल्कुल नवजात बच्चे जैसी। और जैसे बच्चे को अपने होने का कोई ज्ञान नहीं होता, वैसे ही यहाँ साधक को
अपने साधक होने का ज्ञान नहीं रहता। यही कारण है कि सहजोबाई कहती है, बिरला जाने कोई, जो जानता है वह बोल नहीं पाता, और जो बोलता है वह जान नहीं पाया। यहाँ बोलने की इच्छा भी मिटने लगती है। अब शब्द भारी लगने लगते हैं, अब व्याख्या बोझ लगती है, मन चाहता है कि चुप रहो। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम सबसे दूर होते हुए भी सबके पास महसूस करो, जब कोई नाम न चले फिर भी भीतर कुछ जागता रहे, तो समझ लेना यह अंत नहीं, यह मिटने की शुरुआत है। और जहां मिटना शुरू होता है वहीं अंतर सुमिरन सांस की तरह स्वाभाविक हो जाता है। अब नाम तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि तुम ही नाम बनते हो। और इस बिंदु पर संत सहजोबाई मौन हो जाती है, क्योंकि आगे जो है वह कहा नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां रास्ता भी मिटने लगता है। यहां ना साधना याद रहती है न साधक, यहां केवल एक गहरी उपस्थिति शेष रह जाती है। संत सहजोबाई कहती है, यह वही क्षण है जब गुरु शिष्य के बाहर नहीं रहते, वे शिष्य के भीतर भी नहीं रहते, वे शिष्य ही बन जाते हैं। अब कोई नाम नहीं चलता, फिर भी कुछ भी सुना नहीं है। अब कोई सहारा नहीं दिखता, फिर भी गिरने का डर नहीं है, क्योंकि अब पकड़ने वाला कोई नहीं रहा। गुरु की अंतिम दशा यही होती है कि वे अपनी भी पहचान मिटा देते हैं। जब तक गुरु है यह भाव रहता है, तब तक दो हैं, और जहां दो है वहां अभी अंतर बाकी है। इसीलिए गुरु अंत में अपने नाम को भी छीन लेते हैं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, वे कहते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब किसको पुकारूं। लेकिन सहजोबाई मुस्कुराकर कहती है कि अब पुकारने वाला भी कहां बचा है, अब जो है वही है। यह अवस्था किसी ध्यान से नहीं आती, किसी तप से नहीं आती, किसी ज्ञान से नहीं आती। यह आती है जब गुरु देख लेते हैं कि यह जीव अब कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता, न मोक्ष, न शांति, न आनंद, यहां तक कि परमात्मा भी नहीं। अब केवल जो है उसे रहने देना ही रह जाता है। इसी को संत सहजोबाई सहज समाधि कहती हैं। यह समाधि बैठने से नहीं होती, यह समाधि जीने में उतरती है। तुम चलते हो और समाधि चलती है, तुम बोलते हो और समाधि बोलती है, तुम चुप रहते हो और समाधि मौन रहती है। अब भीतर कोई प्रयास नहीं, कोई रोक नहीं, कोई चाह नहीं, और यही अंतर सुमिरन का पूर्ण रूप है। अब नाम जपा नहीं जाता, नाम याद नहीं किया जाता, अब नाम हो जाता है। संत सहजोबाई इसीलिए एक ही बात कहती है कि दया दया गुरुदेव की, क्योंकि यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह सब दया है। और फिर वे कहती हैं, बिरला जाने कोई, क्योंकि जो यहां पहुंचा वह लौटकर कहने योग्य कुछ भी नहीं पाता। वह बस मुस्कुराता है, चुप रहता है और सबको अपना मानता है। यदि यह वाणी आज तुम्हें कुछ भारी लगी हो तो समझ लेना कि यह भीतर काम कर रही है। इस मार्ग पर समझ कम और भरोसा ज्यादा काम आता है। बस इतना याद रखना कि रचना से शुरू हुआ नाम एक दिन रचना से परे जाएगा। माला से शुरू हुई साधना एक दिन माला से मुक्त हो जाएगी, और साधक एक दिन अपने होने से भी मुक्त हो जाएगा, और साधक एक दिन अपने होने से भी मुक्त हो जाएगा। तभी संत सहजोबाई की वाणी
तुम्हारे भीतर जी उठेगी। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई। अब हम उस अवस्था से आगे चल रहे हैं जहां कुछ पाने की बात नहीं रही। अब और प्रश्न उठता है कि अब जिया कैसे जाए, क्योंकि जब तक साधक मिट गया, जब नाम भी सहज हो गया, तो जीवन रुकता नहीं, जीवन तो चलता रहता है। संत सहजोबाई कहती है, जो भीतर घटा है वह बाहर भी उतरेगा, और यदि बाहर नहीं उतरा तो भीतर पूरा नहीं हुआ। अब सुमिरन बैठक की चीज नहीं रहता, अब वह रसोई में चलता है, अब वह रास्ते में चलता है, अब वह दुख में भी चलता है और सुख में भी। अब जीवन दो भागों में नहीं बटा रहता, अब जो है वही साधना है, और जो साधना है वही जीवन है। अब मन पुराने ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले कोई दुख देता था तो भीतर कुछ हिलता था, अब दुख आता है लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। पहले कोई प्रशंसा करता था तो अहंकार जागता था, अब प्रशंसा आती है और चली जाती है, क्योंकि अब अंतर कोई अपना बचा ही नहीं। संत सहजोबाई कहती है, यही असली वैराग्य है। घर छोड़ना वैराग्य नहीं, मन का छूट जाना वैराग्य है। अब काम पहले जैसे ही होते हैं, लेकिन करने वाला बदल गया है। हाथ वही है, पैर वही है, आवाज वही है, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं। अब क्रिया होती है लेकिन कर्ता नहीं होता, और यही अंतर सुमिरन का सबसे बड़ा फल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस अवस्था में कोई विशेष आचरण नहीं अपनाया जाता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई पहचान नहीं बनाई जाती। संत सहजोबाई कहती है, जो अपने को अलग दिखाए वह अभी भीतर नहीं उतरा। अंतर सुमिरन साधारण बना देता है, इतना साधारण कि लोग पहचान ही नहीं पाते। अब मन किसी से लड़ता नहीं, किसी को सुधारता नहीं, किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि अब भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जैसा है वही होना था, और यहां से करुणा जन्म लेती है। यह करुणा सीखी नहीं जाती, यह अपने आप बहने लगती है। अब तुम किसी को पीड़ा देखते हो तो कुछ करने का विचार नहीं आता, कुछ बनने का विचार नहीं आता, बस भीतर से दया बहती है। संत सहजोबाई इसी दया को गुरुदेव की छाया कहती है। अब जीवन में कभी कभी दुख भी आएगा, बीमारी भी आएगी, अपमान भी आएगा, लेकिन अब इनसे लड़ने वाला कोई नहीं। ये आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल आते हैं और आकाश वैसा ही रहता है। इस अवस्था में सबसे बड़ी पहचान मौन होती है। मौन बोलने से नहीं, मौन होने से है। अब तुम्हें समझाने की इच्छा नहीं रहती, उपदेश देने का मन नहीं करता। यदि कोई पूछे तो बोल देते हो, ना पूछे तो चुप रहते हो, और यही संत सहजोबाई की साधना है। अब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। उठना प्रार्थना है, चलना प्रार्थना है, काम करना प्रार्थना है, चुप रहना प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती, बस एक स्वीकार होता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि साधना भारी हो गई, तो समझ लेना कि तुम साधना में नहीं जीवन में उतर रहे हो, क्योंकि जहां अंतर सुमिरन है वहां जीवन हल्का हो जाता है। लेकिन संत सहजोबाई यही सबसे पहले चेतावनी देती है। वे कहती है कि जहां लगता है अब सब ठीक है, वहीं से अहंकार नए रूप में जन्म लेता है। यह अहंकार पुराना नहीं होता, यह बहुत सूक्ष्म होता है। यह साधक नहीं बनता, यह ज्ञानी बन जाता है। अब भीतर आवाज आती है,
कि मैं समझ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं मुक्त हूं। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जहां मैं बचा वहां अंतर सुमिरन पूरा नहीं हुआ। इस अवस्था में मन बहुत चालाक हो जाता है। वह शांत होने का नाटक करता है, वह निरासक्त होने का स्वांग रचाता है और साधक धोखा खा जाता है। संत सहजोबाई कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहती। यदि भीतर कहने की इच्छा उठे तो समझ लेना अभी कुछ शेष है। अब दूसरा खतरा आता है दूसरों को देखने का। अब मन चुपके से तुलना करता है। वह अभी भी भटक रहा है, वह अभी भी आसक्त है कि मैं इससे आगे हूं। यहीं से करुणा मर जाती है और अहंकार जी उठता है। संत सहजोबाई कहती है, जिस दिन दूसरा दिखाई दे समझ लेना उस दिन अपने भीतर अब भी दूरी है, क्योंकि जहां अंतर सुमिरन है वहां दूसरा होता ही नहीं। अब तीसरा खतरा है अनुभवों की स्मृति। कभी ध्यान में शांति मिली थी, कभी भीतर प्रकाश लगा था, कभी नाम स्वतः चला था। अब मन उन स्मृतियों को दोहराना चाहता है, लेकिन यह भूत में लौटना है। सहजोबाई चेतावनी देती है कि जो बीत गया वह गुरु का काम था, जो अभी है वही गुरु की मौजूदा दया है। बीते अनुभवों से चिपकना अंतर सुमिरन को धीरे धीरे सुखा देता है। अब चौथा खतरा आता है उदासीनता। मन कहता है कि अब भी कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन यह सहज नहीं, यह थकान है। सहज में संवेदनशीलता बढ़ती है, सुस्ती नहीं। यदि भीतर करुणा कम हो जाए, यदि जीवन नीरस लगने लगे, तो समझ लेना अभी गहराई बाकी है। अब सबसे अंतिम खतरा गुरु को भी छोड़ देना। मन कहता है अब गुरु भी नहीं चाहिए, अब सब भीतर है। यह बहुत सूक्ष्म और बहुत खतरनाक विचार है। संत सहजोबाई यहां बहुत कठोर हो जाती है। वे कहती है कि जिस दिन तू गुरु को छोड़ेगा उसी दिन तू अपने आप को फिर से पकड़ लेगा। गुरु का नाम छूट सकता है, गुरु की स्मृति नहीं। गुरु का रूप मिट सकता है, गुरु की दया नहीं। इसीलिए अंतर सुमिरन में भी एक विनम्रता सदैव बनी रहती है। यदि इस राह पर चलते हुए कभी लगे कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, तो उसी क्षण रुक जाना, मौन में बैठ जाना और भीतर से एक ही शब्द कहना कि दया। बस इतना, क्योंकि जहां दया मांगी जाती है वहां अहंकार रुक जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां कुछ सीखना शेष नहीं रहता, जहां कुछ पाना शेष नहीं रहता, जहां कुछ छोड़ना भी शेष नहीं रहता। यहां केवल दया बचती है। संत सहजोबाई कहती है कि अंतर सुमिरन की अंतिम पहचान यही है कि साधक अपने आप को पूरी तरह दया के हवाले कर देता है। अब भीतर न कोई प्रश्न उठता है, न क्यों, न कैसे, न कब। अब जो है सब वही ठीक है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं, यह परम शक्ति है। इस अवस्था में प्रार्थना बदल जाती है। पहले प्रार्थना थी कि मुझे शांति दे, मुझे नाम दे, मुझे अनुभव दे। अब प्रार्थना है कि जैसा है वैसा ही रहने दे। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब जीवन में जो भी आता है वह विरोध नहीं बनता, वह शिक्षा भी नहीं बनता, वह बस घटना बन जाता है। घटना आती है, घटना जाती है और भीतर कुछ भी नहीं हिलता। संत सहजोबाई इसी को कहती है गुरु में लीन होना। यहां गुरु कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं। गुरु अब केवल स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां हर श्वास गुरु है, जहां हर मौन गुरु है,
जहां हर क्षण गुरु है। अब नाम अलग से नहीं चलता, अब जीवन ही नाम बन जाता है। अब कुछ याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ भूलता ही नहीं। अब कुछ पकड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ छूटता ही नहीं। और यही अंतर सुमिरन की पूर्णता है। अब साधक कहीं दिखाई नहीं देता, वह भीड़ में है फिर भी अकेला नहीं, वह अकेला है फिर भी अलग नहीं। अब करुणा स्वाभाविक है, अब मौन स्वाभाविक है, अब सरलता स्वाभाविक है। संत सहजोबाई कहती है कि यदि कोई पूछे कि इस अवस्था की पहचान क्या है, तो एक ही उत्तर है, कोई पहचान नहीं। न वस्त्र से, न शब्द से, न आचरण से, बस एक हल्कापन, एक पारदर्शिता, एक सहजता। यह मार्ग बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन यह हर क्षण यही उपलब्ध है। क्योंकि दया भविष्य में नहीं मिलती, दया अभी मिलती है। बस एक चीज चाहिए, नम्रता। और नम्रता सीखी नहीं जाती, यह टूटने से आती है। अब सब कुछ कहकर सहजोबाई अंत में कहती है कि अब यहां कुछ कहने को बचा नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब कहने को बहुत कुछ होता है तब यात्रा शुरू होती है, और जब कुछ भी कहने को नहीं बचता तब यात्रा पूरी हो जाती है। संत सहजोबाई यही मौन हो जाती है, क्योंकि आगे जो है वह बोला नहीं जाता, वह जिया जाता है। अब ना नाम की चर्चा है, ना सुमिरन की विधि, ना साधना का बोझ है, ना साधक की पहचान है। अब केवल एक सहज उपस्थिति है, एक ऐसा होना जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। यदि इस पूरे सत्संग को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह वाक्य यही होगा कि जब करने वाला थक जाता है तभी दया उतरती है। रचना थकती है, माला छूटती है, मन हार मानता है, और उसी क्षण अंतर सुमिरन अपने आप पर कट हो जाता है। यह प्रकट होना कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पुरस्कार नहीं है, यह तो घर लौट आना है। जैसे कोई बहुत दूर भटक कर अचानक पहचान ले कि मैं तो हमेशा यहीं था। अब जीवन कोई प्रश्न नहीं छूटता, अब मृत्यु कोई डर नहीं देती, अब समय कोई दबाव नहीं बनाता, क्योंकि जो कुछ बदलने वाला था वह बदल चुका है। अब बदलने के बीच जो नहीं बदलता वही सच बनकर रह गया, और यही गुरु का अंतिम दया है। इस दया में कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई दावा नहीं। यह दया चुपचाप सब कुछ ठीक कर देती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब यदि तुम पूछो कि मैं क्या करूं, तो उत्तर बहुत सरल है, कुछ मत करो। बस जीवन को जैसा है वैसा ही होने दो। यदि नाम चले तो ठीक, यदि ना चले तो भी ठीक। यदि शांति हो तो ठीक, यदि अशांति आए तो भी ठीक। क्योंकि अब ठीक और गलत दोनों से परे एक स्वीकार जन्म ले चुका है। और इसी स्वीकार में संत सहजोबाई अपनी वाणी अंतिम बार धीरे से रख देती है। कहती है, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई। अब इन पंक्तियों को समझने की कोई आवश्यकता नहीं, अब इन्हें सुनना भी आवश्यक नहीं है। अब बस उन्हें होने देना है, क्योंकि जहां तुम चुप हो जाते हो वहीं गुरु की वाणी जी उठती है, और वहीं यह सत्संग अपने आप समाप्त हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब यह यात्रा समाप्त होने को है, लेकिन याद रखिए, सत्संग शब्दों में समाप्त नहीं होता। यह आपके भीतर उतरकर जीवन बन जाता है। जो कुछ आपने सुना वह केवल एक दिशा है, जो आपने अनुभव किया वह गुरु की दया है। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, चाहे आनंद हो या कठिनाई,
संत सहजोबाई कहती है, बस दया में रहो, कुछ भी पकड़ो मत। अंत में सहजोबाई कहती है, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। इस सत्संग को अपने हृदय में बैठाइए, इसकी हर झलक को अपने जीवन में उतारिए और याद रखिए, जहां आप चुप हो जाते हैं वहीं गुरु की वाणी आपको जगा देती है। सो गुरु प्यारी सत्कार युक्त साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।